वक्त मैं मदीने में हूँ। बहुत मुश्किलों से मैं पहुँची हूँ यहाँ पर। बीच में इतिहाद एयरलाइन का एक्सपीरियंस रियली बैड रहा, और पाकिस्तानी गाय था वहाँ पर, उसने मुझे हरासमेंट की, मेरा हैंड स्ट्रेच किया। और इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि मैंने उससे फेवर कहा कि मुझे सीट चेंज करनी है, मेरी बेटी के साथ मेडिकल इशू है, बट इसने कहा नहीं, जब टेक ऑफ होगी फ़्लाइट, जब मैं करूँगा। तो फ़्लाइट टेक ऑफ में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर जब टेक ऑफ हो भी चुकी, फिर भी नहीं उसने मुझे चेंज की सीट। फिर मैंने लाइट ऑन की, जो बटन दबाते हैं ना, आ जाते हैं हेल्पर। तो फिर वो आया, फिर उसका कहेंगे ओके अब मैं कर रहा हूँ लेकिन आप नेक्स्ट टाइम नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ओके। तो खैर हम बैठ गए। उसके बाद हमारी सीट चेंज हुई। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बैग पे भी एम्प्टी हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को उसके ज़रिए मैसेज भिजवाया कि वो पीछे बैग पे भी आ सकते हैं। जब मेरे हस्बैंड बैग पे गए तो उन्होंने देखा कि बैग पे भी और एम्प्टी हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा उधर आ जाओ बैग पे, सब साथ टुगेदर बैठ जाएंगे ना। अब जहाज़ में खाना फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसने मेरी बेटी को एयर होस्टेस ने दोनों तरफ दी, राइट और लेफ़्ट। राइट वाली ने कहा कि वो लेफ़्ट वाली देगी। तो फिर मैंने लेफ़्ट वाली से बोला, तो उसने लेफ़्ट वाली ने राइट वाली से आखिरी चिकन के वो थे बॉक्स ना, तो उसने लेफ़्ट वाली ने ले लिए। और फिर लेफ़्ट वाली ने मुझे बोला, मेरी बेटी को नहीं दिया, किसी और को दे दिया। कहती है कि अब फिनिश हो गया। मैंने कहा कैसे फिनिश हो गया, मेरी बेटी के पास है ही नहीं फूड। तो मैंने तुमसे कितनी दफ़ा, आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम। फिर वो मुझसे आर्ग्यूमेंट करती रही, मिसबिहेविंग करने लगी। मैं चुप रही ना। फिर मैंने अगेन राइट वाली एयर होस्टेस से कहा प्लीज़, वो मुझे मुंह बना के चली गई। फिर सब लोग ईटिंग करना स्टार्ट हो गए जब मेरी बेटी को नहीं मिला। अब टाइम 6 मिनट पास हो गए, सब खा रहे हैं, एवरीवन। ऑलरेडी वो लोग एंड वालों को आखिर में देते थे। अब मैंने लाइट फिर बटन दबाया तो वो आया, वही फ्लाइट अटेंडेंट कहने लगा आई गिव यू ऑलरेडी फेवर ऑफ सीट, डोंट आस्क मी फूड एंड डजंट मैटर, you don't need food, you give your food to your daughter. So he took my food and gave my daughter, and I said what this is, what are you doing? But तुम्हें मुझे हेल्प करने चाहिए, वजह उल्टा तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। तो कहने लगा तुम कंप्लेन करोगे, मैं तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हारी शिकायत करूँगा। बढ़िया आ गई है मेरे हस्बैंड के साथ, पता नहीं क्या क्या मेरी बुराइयाँ करता रहा। फिर मैंने चुपके से उसकी वीडियो की, जो क्योंकि वो मेरी बुराइयाँ कर रहा था ना, मैं उसकी हल्की सी वीडियो बनाना शुरू की। तो वो आया, यूँ करके उसने मुझे हैंड को स्ट्रेच किया और मेरा फ़ोन छीन लिया। और उसके बाद वो मौसू मेरा फ़ोन ले गए कहीं। फिर मैंने आस्क के वेयर इज़ माय फ़ोन गिव मी, फिर आया यूँ करके मुझे थ्रो करके दिया, और रिकॉर्ड हो गई थी वीडियो, और वीडियोस रिकॉर्ड। फिर उसके बाद मुझे कहने लगा मैं ना तुम्हारा बोर्डिंग कार्ड लूँगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे थ्रेडिंग करने लग गया कि मैं तुम नेक्स्ट टाइम ट्रैवल नहीं करोगे, और तुमने किसी को मैनेजर किसी को बताया ना मेरा, तो मैं तुम्हारा ऐसा कर दूँगा कि तुम लोग नेक्स्ट टाइम ट्रैवल नहीं कर सकोगे इतिहास से। मैं चुप रही, मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं सिर्फ रोती रही। मेरे साथ क्या हरकतें कर रहा है ना, क्यों बदतमीज़ी करे जा रहा है, इसको क्या हो गया ना। इंसान अल्लाह के घर जा रहा है और ऐसे शैतान लोग क्यों आपको तंग कर रहे हैं। मैं चुप रही, मेरे पास नो फूड, मेरे पास कोई खाना भी नहीं था। मैं रोती रही रोती रही रोती रही। और ना फिर एक लड़की थी इंडियन ना, गायत्री, उधर पीछे बैठी थी, 25 सीट थी, आई थिंक 56। तो मुझे कहने लगी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ एयरलाइन में, बहुत बुरा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, फिर तुम पुलिस को बोलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं एविडेंस। उसने अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराई ना एविडेंस के तौर पे। जब उन लोगों ने देखा कि वो मेरे साथ दे रही है, रिकॉर्ड करा रही है, तो उन्होंने क्या किया, उसको आए कि हमसे हमारे पीछे बात करो, हमें तुमसे बात करनी है। तो एयर होस्टेस और वो ही फ्लाइट अटेंडेंट, उसका नेम था मोहम्मद।
मैंने कहा तुम लोग इसको भी शुरू हो गए हरासमेंट करना। तो मैंने वीडियो स्टार्ट की सेल्फ डिफेंस के तौर पर। तो वो एरोस्टिस आई, इसने फिर मेरा हाथ झपट्टा, मेरा फ़ोन को यूँ फेंक दिया। ओह माय गॉड! मैंने कहा मैं कहाँ आ गई हूँ, किस जगह आ गई हूँ, किस टाइप के लोग हैं ये लोग। उसके बाद वेट करती रही एयरलाइन वो हो, तुम पुलिस को दिखाओ मेरे साथ क्या हुआ है। मैं रोती रही। उसने कहा ज़रूर ज़रूर ये औरतों के साथ यही करता होगा लड़का ना, बदतमीज़ी और उनको ज़हनी अजियत देता है, करता होगा। उस इंडियन लड़की ने भी रियलाइज़ किया। उसके बाद इसने देखा, जब मेरे पास वीडियो है मैंने उसको भी दिखाई ना, ये उन्होंने मेरे साथ ये क्या किया। तो मैनेजर आया, वो नाइसली बना रहा, लेकिन वो उसका बिहाइंड द सीन उसका मिशन था कि वो वीडियो डिलीट हो जाए, जो मेरे पास एविडेंस के तौर पे थी। जब टेक ऑफ टाइम जहाज़ लैंड हुआ दुबई में, तो मैंने वहाँ पर जो वर्कर था उससे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ पुलिस को बुलाओ, मेरे पास सब कुछ प्रूफ है। इसने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की है, हरासमेंट किया है, मेरा हैंड स्क्रैच किया है। तो उन्होंने कहा हाँ बुला रहे हैं। मैनेजर भी आया, बुला रहे हैं। मुझे उल्लू बनाते रहे, बातों में लगा के रखा। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। मेरी बच्चियाँ वेट कर रही हैं कब आएगी पुलिस, मेरे हस्बैंड। फिर उसने एरोस्टिस ने पता नहीं मेरे मियाँ को क्या पटाया चटाया, जिसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, वही एरोस्टिस। और वो मैनेजर मुझे बातों में लगा के रखा, हाँ देखो तुमसे सॉरी करेगा। उसने कोई ख़ास सॉरी नहीं की, जब उसको करना था तो जहाज़ में करना था, और उस लड़की के साथ भी करना था जिसके साथ उसने बदतमीज़ी की, इंडियन नॉन मुस्लिम। उसने उधर तो नहीं किया, जब कोई भी नहीं, सब चले गए। तो अब वो झूठी झूठी हल्की फुल्की, मैं तो आया था झूठ झूठ बोलने लग गया। मैंने कहा नो, मेरे पास कुरान है, मेरा कुरान पर रख रही हूँ। इसे मुझसे कोई सॉरी नहीं की। पूरे जहाज़ ने मेरा पूरी फ़्लाइट रुइन की है, मुझे रुलाता वाले क्या है, मेरे से बदतमीज़ी करता रहा। और यही नहीं, वो 2 एयर होस्टेस भी इसके साथ मिली हैं। तो फिर पीछे वाली वही एयर होस्टेस ने मेरे से स्टार्ट में सबसे पहले बदतमीज़ी की थी, मेरे हस्बैंड को पीछे लेके गई और मेरा फ़ोन का उसने वो वीडियो डिलीट कर दी मेरे फ़ोन से। एयर होस्टेस ने, मेरे हस्बैंड पकड़े रहे फ़ोन, और वो मेरी सारी वीडियो डिलीट करती रही। और इवन उसने डिलीट में से भी डिलीट करवाई है मेरी वीडियोस। जो मेरे पास प्रूफ था वाहिद वही मेरा सब कुछ था, वो वीडियो जिससे मैं पूरी दुनिया को दिखा सकती थी मेरे साथ क्या हुआ है एतिहाद एयरलाइन में, जो पेरिस से दुबई जा रही थी अबू धाबी। तो मैं बहुत मेरे साथ मैं सोची हूँ कि और औरतों के साथ भी ये लोग करते होंगे और सबको समझते होंगे पाकिस्तानी है। मैं तो यूएस सिटीज़न थी ना, जब उनको पता चला ये यूएस सिटीज़न है मैनेजर को, तो उसने उसको जाके भी बोला अंदर, फिर भी वो सही नहीं हुआ। वो अपने आप को फ़िरौन, अपना ऑनर एयरलाइन का। अच्छा, जब जहाज़ लैंड हुआ तो इतिहाद का ऑनर भी आया, उसने कहा मेरे पास खुफिया कैमरा है, मैंने देखा तुम्हारे साथ ये कुछ हुआ, मैंने उसको वीडियो भी दिखाई। तो मुझे कहने लगा देखो वीडियो ना बनाना अलाउ नहीं। मैंने कहा मैंने स्मार्ट पे बनाई थी, और मेरे पास एक वाहिद यही मेरे पास सेल्फ डिफेंस था। वो मुझे बार बार हरासमेंट करा जा रहा था ना, मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए वीडियो बनाई थी। कहने लगा डिलीट कर दो, सब के सब एवरीबॉडी, पूरा क्रूज़, एरोस्टेस और वो पायलट और वो मैनेजर लगा पड़ा था। उस मैनेजर को मैं समझी ही इज़ विद मी। वो मुझे अपनी बहन बोल रहा है, मैं उस पर बिलीव कर रही थी, लेकिन उसका भी मिशन नहीं था डिलीट। जैसी वीडियो डिलीट हुई वो लोग चेंज, वो लोग फिर वैसे ही हो गए और ऐसे हंस रहे थे, इतना जश्न मना रहे थे अपना। वो वीडियो डिलीट हो गई। वो वाहिद प्रूफ था जो मेरे साथ एयरपोर्ट पे हुआ है, जहाज़ में, इतिहाद एयरलाइन में, वो मेरी सच्चाई थी। अब मैं किसको, या तो वो लड़की थी गायत्री जो उस जहाज़ में थी और उसके मैसेज से उसके वो था, अल्लाह ना करे किसी का ऐसा हो। मैं पूरे जहाज़ रोती हुई आई हूँ, अभी भी मेरा पता नहीं, मैं मदीने में बैठी हूँ, मैं उन लोगों के लिए अल्लाह ताला से बद्दुआ करती हूँ, अल्लाह उन्होंने मेरा कैसा जहाज़ का पूरा ट्रिप ख़राब किया। मैं इस वीडियो को इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करूँगी कि और लोगों को भी पता चले। तो प्लीज़ जब भी आप इतिहाद एयरलाइन से ट्रैवल करें, एक तो उसने कोई मुझे फ़ेवर नहीं दिया सीट का चेंज करने का। इतनी देर बाद वो भी मैंने इतना बोला, जब जाके जहाज़ टेक ऑफ भी हो गया, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, वो आ ही नहीं रहा चेंज करने। वो चाहता है, वो समझता है उस फ़ेवर में उसने मुझे बाय कर लिया और मेरी इंसल्ट कर देता रहे, मेरी बेइज़्ज़ती करता रहे और मैं कुछ नहीं बोलूँ। समझ में, पाकिस्तानी वूमेन हूँ, जैसे करते होंगे पाकिस्तानी मर्द औरतों के साथ, वो अपनी बहन माँ के साथ ऐसा होगा जो जहाज़ में भी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो आप लोग अपना इतिहाद का, आपके साथ किसी के साथ भी हो, प्लीज़ अपना चुप ना रहें।
औरतों के साथ औरतें यही करती हैं, चुप हो जाती हैं और ऐसे मर्द उनको दबाते हैं। मैंने बोला जब मैं जहाज़ से उतरी, मैं अपने लिए नहीं करूँगी, मैं और औरतों के लिए पुलिस चाह रही हूँ ताकि उन्हें किसी और के साथ ना करे ऐसा। मेरे साथ तो जो हुआ, मैंने रोते पूरा जहाज़ का पूरा ट्रिप गुजारा है। अब मेरी कौन हेल्प करेगा? मैंने रिव्यू भी डाला है यहाँ दुबई एयरपोर्ट पे। मैं एक से नहीं हज़ारों लोगों से बोला पुलिस को बुला दो, पुलिस को बुला दो। बाहर निकल के किसी ने नहीं बुलाया। अब वो लोग मुझे जो अंदर जहाज़ के बाहर ही जो रास्ता होता है उनमें रोक के रहे, हाँ आ रही है पुलिस, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मेकिंग मी फूल। उनको टाइम पीरियड चाहिए था, इतने में वो डिलीट कर दें वीडियो। जब यहाँ पर वायरलेस वो आ जाएगा इंटरनेट, तो मैं लोड करूँगी वीडियो। ये मेरी फरियाद है, कोई भी जो भी सुने इन पे एक्शन ले। मैं हूँ रेडी, मैं इनके ख़िलाफ़ एक्शन करूँगी। ये लोगों ने मेरी वीडियो भी डिलीट की विदाउट मेरी परमिशन। वो एरोसिस मेरे हस्बैंड को लेके गई और उसने बटन दबाए डिलीटिंग के किए सारी वीडियो को। वही लड़की जिसने मुझसे बदतमीज़ी की थी प्लेन में। तो आप लोग बस चुप ना रहें। आपके साथ तिहाद एयरलाइन में कुछ भी हो, औरतें वो अपनी आवाज़ उठाएं। ये इन लोगों को मौका ना दें कि हम कोई वो नहीं है भेड़ बकरियां। हम औरत हैं, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त दी है। हमारे बाप ने आज तक हमारे साथ ऊंची आवाज़ में बदतमीज़ी नहीं की। तो ये कौन सा होता है जो हमारे हैंड को स्क्रैच करे यूँ करके और मेरा फ़ोन छीने और बार बार पूरे प्लेन में वो बार बार मेरे हस्बैंड को पीछे लेके जाता रहा। उनका माइंड बनाता रहा कि ये और वो जो एयर होस्टेस थी उसके साथ दोनों मिली हुई थी। अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे जो मेरे साथ हुआ, किसी औरत के साथ ना करे और इनको अल्लाह सज़ा दे। मेरे मदीने में हूँ, मैं यही नमाज़ पढ़ के बार बार यही बद्दुआ उन लोगों के लिए कर रही हूँ। अल्लाह, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत तंग किया है। मैं दुआएं पढ़ने वाली वहाँ पे बैठी हुई प्लेन में कि मैं मदीना जा रही हूँ, मुझे उम्रा करना है और मेरा इन्होंने सारा ट्रिप ख़राब किया है। कैसे अल्लाह ताला इनको ऐसे आज़ाद छोड़ सकते हैं? कुल्ला खाता है, दूसरी औरतों के साथ बदतमीज़ी करें। मैं इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करूँगी ये वीडियो कि अल्लाह हाफ़िज़, अपना सब ख़्याल रखिएगा।